इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी फोमो टेक्निक के बारे में, जिसके बाद लड़कियों को हैंडल करना आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि लड़की को जब आप भाव देते हो तो स्टार्टिंग में ठीक है वो थोड़ा बोड़ा आपको भाव दे देती है, लेकिन धीरे धीरे भाव देना कम कर देती है और आप परेशान हो जाते हो कि ऐसा क्या हुआ। और ये चीज होती है गर्लफ्रेंड बनने से पहले, यानी कि जब आप अप्रोच कर रहे होते हो या लड़की को पटाने की कोशिश कर रहे होते हो, और ये तब भी होती है जब वो गर्लफ्रेंड बन जाती है और उसके बाद वो छोड़ के चली जाती है। इन दोनों ही केसेस में ऑल इन ऑल आपको ये समझ में आ जाएगा कि लड़की को हैंडल कैसे करते हैं, कितना भाव देना चाहिए, ऐसा क्या करें कि लड़की हमें खुद भाव दे, या अगर आप चाहते हैं लड़की आपसे खुद आकर बात करे तो ये आप जो टेक्निक है अप्लाई कर सकते हो। टेक्निक का नाम है दी फोमो टेक्निक। फोमो मतलब क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि कोई भी चीज खो जाने का डर कि ये कहीं खो ना जाए, ये कहीं खो ना जाए। तो जैसे फ्लिपकार्ट या अमेज़न सेल पे लिखा रहता है कि ओनली 2 days आर लेफ्ट, हरी अप, और काउंटडाउन चलता रहता है कि अगर 1 घंटे और 32 मिनट और इतने सेकंड्स में ऑर्डर करोगे तो आपको ये चीज इतनी सस्ती मिल जाएगी, हरी अप, फटाफट। वो फोमो क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास प्रोडक्ट खत्म होने वाले हैं, ऐसी कुछ मांग है। अगर ऐसी कुछ मांग होती तो वहां पर वो मेंशन नहीं करते, राइट। ये फोमो क्रिएट किया जाता है कि सामने वाले को लगे कि अरे ये चीज खो ना जाए और वो ले ले। और जब आप लड़की पटाते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बेच रहे होते हो, क्योंकि आप अपनी क्वालिटीज दिखा रहे होते हो कि देख बंदी, मैं अच्छी बातें भी कर लेता हूँ, कॉन्फिडेंस भी ठीक ठाक है, लुक्स भी ठीक ठाक है, और तेरे को गर्लफ्रेंड बनाने के बाद बहुत मौज दिलवाऊंगा, ऐश करेंगे। और जब हम शादी करते हैं तो भी हम यही अपने आप को बेच रहे होते हैं कि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है, हमारी अच्छी खासी फैमिली है, इतनी जमीन है, मैं ये कर लेता हूँ। या लड़कियां बोलती है मैं खाना बना लेती हूँ और मैं थोड़ा बहुत गा भी लेती हूँ और थोड़ा बहुत पता नहीं क्या क्या आता है। तो इसमें हम अपने आप को बेच रहे हैं। बोलने में बड़ा बुरा लगता है लेकिन यही सच्चाई है। तो आपको अपने आप को बेचते हुए एक फोमो क्रिएट करना है ताकि सामने वाली बंदी को लगे कि वो कुछ खो ना दे और फटाफट वो चीज ले ले। अब जाहिर सी बात है, आपको उसको जाहिर नहीं कर रहा है, बोलना नहीं है। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट याद रखो, फोमो क्रिएट करने के लिए प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, तभी उसका फोमो आप क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज कितना ही फोमो क्रिएट कर लो, कोई भी नहीं उस चीज को मानेगा। अब कोई घटिया सा सेकंड हैंड फोन है, उसका मैं बोलूं कि भाई इतना तगड़ा फोन है, जल्दी ले लो, मात्र 2 फोन बचे हैं, बहुत ही अच्छा फोन है, जल्दी ले लो। यार तुम भी तो देखोगे ना कि ये चीज क्या है। अगर वो चीज अच्छी होगी तब तो थोड़ा बहुत आपके मन में आएगा कि ले लूं, और अगर आप ले भी लोगे तो उससे कोई आना जाना कोई फायदा वायदा है नहीं, क्योंकि आप कस्टमर बिल्ड नहीं कर पाओगे, वहां पर आप किसी को ठगी रहे हो। तो प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, यानी कि आपके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको आप बेच पाओ। आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जो कि लड़की को अच्छा लगे, कि अगर आप लड़की होते तो आप कौन कौन सी चीजें देखते, और जो चीजें आप देखते वो चीजें आपके पास हैं या नहीं है। अपने एक्सपीरियंस से, अपनी ऑब्जर्वेशन से अगर मैं बताऊं आपको कि कौन कौन सी चीजें लड़कियों को पसंद आती है, तो मैंने बहुत वीडियोस में बताया कि लड़कियों को मजे चाहिए होता है। आप किसी भी तरीके का मजे उसको दोगे, किसी भी तरीके का मजा, वो लड़कियों को बातों में भी बातें पेल के मजे दे सकते हो, वो अच्छी बात है। अगर आप उनको घुमा के मजे दे सकते हो, ऐश करवा सकते हो, वो अच्छी बात है। शॉपिंग करवा के मजे दे सकते हो, वो अच्छी बात है। और अगर अच्छा गुडविल बना सकते हो उनके फ्रेंड्स के सामने कि वाओ यू आर सो हैंडसम, या जीजू तो कितने ज्यादा रिच है यार, वो चीज अगर आप लड़की को देखो, लड़की को मजा आएगा, और लड़की को मजा आएगा, लड़की उस चीज को जरूर लेने की कोशिश करेगी। अब आपको लिस्ट बनानी कि आपके अंदर कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं, होंगी जरूर। और यकीन मान मेरे भाई, अगर तुम ये कह रहे हो ना कि कोई भी अच्छी चीज नहीं है, भाई बहुत जरूरत है अपने आप पे वर्क करने की। भाड़ में गई लड़की, भाड़ में गया प्यार, भाड़ में गई ये सेक्स वैक्स, सब भाड़ में चला गया। अपने आप को इंप्रूव कर लो, और अगर है कुछ ऐसा तो कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को ब्रैग करना हो, मेरे को अपनी तारीफ करनी हो, मैं बोलूंगा कि थोड़ी बहुत जैसे मेरे को सिंगिंग आती है, तो मैं किसी तरीके से लड़की को ये दिखाऊंगा कि देखो मैं इतने अच्छे गाने गा रहा हूँ, और अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो मैं रोज तुम्हें गाने सुनाऊंगा। तो मैं उसको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ अपनी एक्स का, कि यू नो व्हाट, मेरी एक्स जो थी ना, वो हमेशा उसको ना आदत लगी हुई थी कि जब भी हम रात में कॉल पे बात करते थे, उसको ना कॉल पे बात करना ही करना होता था। और रात में जब भी हम बात करते थे ना, तो उसका यही होता था कि यार तू ना मेरे को सुला दिया कर, क्योंकि जो तेरी आवाज है और जिस तरीके से तू गाने गाता है ना यार, जब तू गाता है तो इतनी अच्छी, इतनी प्यारी नींद आती है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कब से, कोई इतनी सुकून भरी नींद आती है, इतनी परेशान रहती हूँ ना। अब देखो, सामने वाली बंदी है, वो भी परेशान रहती होगी, ऑब्वियसली परेशान रहती, कौन परेशान नहीं है। उसके मन में भी ये आएगा है ना झटका कि यार वो अगर सुकून से सो पाती थी तो मैं भी तो सो सकती हूँ। या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि यू नो व्हाट, मेरे मन में पता है क्या चलता है कि यार हमें हमेशा ना रिलेशनशिप में एक दूसरे से बातें करती रहनी चाहिए, क्योंकि जब बातें हम नहीं करते ना तो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। हम कितनी ज्यादा गुस्सा हो, मुझे लगता है कि अगर हम 2 मिनट भी बात कर लेना खुल के, चाहे हम रो ले, चाहे हम गुस्सा निकाले एक दूसरे के ऊपर, वो बात सॉल्व हो जाएगी यार। हम कितने ही गुस्सा क्यों ना हो, ऐसी बातें लड़कियों को बड़ा मजा आता है सुनने में। ये हवाई बातें, घंटा कुछ नहीं करूंगा मैं, ना तुम करने वाले, लेकिन बेच रहा हूँ मैं अपने आप। मैं ये चीजें अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्या करूंगा वो बता रहा हूँ, और इनडायरेक्ट वे में लड़की को ये बता रहा हूँ कि देख पगली, ये चीज मैं तेरे लिए कर सकता हूँ। तो बेच रहा हूँ ना अपने आप को। फोमो क्रिएट हो रहा है ना कि ये जो चीजें मेरे को मिल सकती है, अभी तक क्यों नहीं मिली ये चीज। एक और चीज है जैसे आप फोमो क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई स्किल है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को ट्रेडिंग आती है और लड़की को ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं बोल सकता हूँ, तो उसमें कुछ भी नहीं होता, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं, उसमें ऐसे चार्ट होता है, उसमें ऐसे ये ब्रेकआउट होता है, ये फेलियर होता है। इस तरीके से आप उसके अगेंस्ट में ट्रेड कर सकते हो। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतना होना चाहिए, ऐसी कैंडल पे ब्रेकआउट
वर्कआउट पे लेना होता है और किस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, एक तरीके से हम टेक्निकल करते हैं, क्या होता है, 2-4 हैवी टर्म पेल दो, सामने वाली बोलेगी ओ माय गॉड यार प्लीज मेरे को सिखाओगे क्या। लड़की का ये होता है, प्रोमिस करो भाई, और प्रॉमिस की सबसे घटिया और सबसे अच्छी बात यही होती है कि वो सच हो ना हो, बस प्रॉमिस पेलने में मजा आना चाहिए। आप अगर कोई टीवी खरीदने जा रहे हो, सामने वाला बोलेगा सर ये टीवी बहुत ज्यादा अच्छा है, इवन हमारी सर्विस इतनी ज्यादा अच्छी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, कोई भी इशू आपको आता है, आप बस मेरे नंबर पे एक बार कॉल कर देना, मैं बता रहा हूँ मैं आपके घर पे खुद आके ये चीजें करवा के जाऊंगा। उसके बाद वो घंटा तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा भाई, पागल हो जाओगे तुम। लेकिन उसने उसका काम बेचना है, उसने बेच दिया ना भाई। यही रीजन है जो बेचना जानते हैं ना वो बहुत अच्छा कमाल कर रहे हैं। हालांकि स्किल्स होनी चाहिए, किसको बेच रहे हो, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, तो वो चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। तो इस तरीके से इसमें आप क्या क्या गलती कर सकते हो जब आप फोमो क्रिएट कर रहे हो। तो पहली चीज कि भाई डायरेक्ट मत होना कि आपके पास बहुत पैसा है, ब्रैग नहीं करना है कि मेरे पास बहुत पैसा है यार, या आई नो, और लोग मेरे को बोलते हैं बहुत पैसा है, तो आई नो यार मेरे पास है, तो मैं ये चीजें मत बोलो मेरे पास बहुत पैसा है या मैं ये चीज बहुत अच्छी कर लेता हूँ। शब्दों का चुनाव बहुत अच्छे ढंग से करना, क्योंकि अगर आप किसी चीज में अच्छे हो और आप दुनिया को ये बताना शुरू कर दोगे कि आप उस चीज में अच्छे हो, ये दुनिया आपको पसंद नहीं करेगी। आपको बोलते रहना पड़ेगा कि यार ठीक ठाक है, अरे मैं तो ठीक ठाक, अरे मैं तो अरे थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर लेता हूँ, हल्का फुल्का कर लेता हूँ, ये करके आपको दिखाना पड़ेगा। जिस दिन आपने बोल दिया कि हाँ ये चीज मुझे आती है, मैं अच्छे खासे तरीके से कर लेता हूँ, हाँ मैं तो ऑलरेडी अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ, लोग तुमसे जलेंगे, लोग तुमको नीचा दिखाएंगे, लोग तुमको अच्छा नहीं मानेंगे। भाई ऐसे दुनिया चलती है, तो डायरेक्ट मत होना। दूसरी चीज, एक बंदी पे ये जो टेक्निक अप्लाई मत करना। 10 बंदियां बना सकते हो ना भाई जिनसे बात कर सकते हो, 10 पे 10 पे अप्लाई करो भाई। कौन सा प्यार, जो चीज तुम्हें चाहिए सबके पास वही है, सब तुम्हें वही देंगी। मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, बाकी तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हें क्या चाहिए। तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी ना कि जब तुम एक पे अप्लाई करोगे ना तो ये चीज कर नहीं पाओगे। 10 लड़की को बोलोगे, किसी न किसी को तो इंटरेस्ट होगा, जिसपे इंटरेस्ट है, जिसपे चीजें चल रही है चलने दो, वहां पर घुस जाओ। अगर मैं आपको लड़की पटाना सिखा रहा हूँ तो मैं जिस भी लड़की को पटाना चाहता हूँ पटे, नहीं भाई नहीं, बेइज्जती हो जाती है कई बार। बोलती है कि हाँ तुम होगे जो होगे ठीक है, वो कोई बात नहीं करता, कोई कॉल रिजेक्ट कर देगा, कोई हमें भी सीन करके छोड़ देता। हमें ऐसे जो हम बता रहे हैं कोई भी चीज, सबके साथ ये चीज होती है भाई, लेकिन दिमाग होना चाहिए कि कहाँ पे चीज करने का नहीं। अब मेरे साथ ये नहीं होता कि तुम नहीं पट रहे, मैं परेशान हो गया, चलते बनो, कोई दिक्कत नहीं। और जो एटीट्यूड है ना चलते बनो, ये थोड़ी कुछ चीजें आने के बाद भी आता है। और कहावत होती है ना कि फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक कोई चीज आ नहीं जाती उस जोन में रहो कि भाई ये चीज है अपन के पास, वो चीज आ जाएगी ब्रो। तो अगर बंदी नहीं भी है ना तो उसमें रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बंदियां पड़ी है अपने पास, इस फ्लो से जाओगे, इस तरीके से आगे जाओगे ना भाई, मजा आ जाएगा, कर लोगे लड़की सेट। तो ये फोमो टेक्निक है। इसमें और अगर आपको कुछ अच्छी तरीके से और फीचर्स अगर मैं बता पाऊंगा तो मैं जरूर बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में बता देना अगर चाहिए तो, और उसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पर पहले तुम ये अप्लाई करने की कोशिश करो, खुद में झांको, क्या है, क्या हो तुम, कुछ नहीं हो तो भाई कोई फायदा नहीं है लड़की पटाने का। अगर कुछ है नहीं तो फिर लड़की पटा के भी क्या ही कर लोगे, छोड़ जाएगी भाई। कर लो कितने ट्रिक्स अप्लाई करोगे, छोड़ जाएगी, मुंह पे बोल रहा हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसे